ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त दुनिया भर के अंदर क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। उससे हमारी डायरेक्शन पता चलेगी कि क्या वो सही है या नहीं है। लेकिन नौजवानों की जब बात आती है ना, तो उससे थोड़ा सा और ज़रा पीछे चले जाए, एडोलेसेंस के अंदर हम चले जाए ना, तो उसमें भी अब हमारे बच्चे बहुत आगे निकल कर बहुत कुछ कर रहे हैं। और आज ऐसा ही एक बच्चा, ब्रिलियंट बच्चा हमारे साथ मौजूद है, जिसकी उम्र है 13 साल, लेकिन उस 13 साल की उम्र के अंदर उसने वो काम कर लिए हैं जो हम जैसे अपनी उम्र तो मैं नहीं बताऊंगी, हमें नहीं समझ आ रही होती कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना, उसके अंदर वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। और थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो दुनिया के कम उम्र तरीन IBM सर्टिफाइड क्वांटम डेवलपर बन चुके हैं। अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, ज़रा इसको समझने की मैं कोशिश करूँगी। हमारे साथ शाह हुसैन साहब मौजूद हैं, जो जिनकी उम्र है 13 साल और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाह हुसैन, कैसे हैं आप? थोड़ा सा ज़रा बताइए ये क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग, और इस उम्र के अंदर आपको कैसे पता ये क्या होता है? First of all, thank you very much for having me. And your question is a brilliant question. Quantum computing क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग नॉर्मल कंप्यूटर, जिसको हम अभी इस सिनेरियो के अंदर क्लासिकल कंप्यूटर कहते हैं, उसकी नेक्स्ट जनरेशन है। उससे उसकी वो उसको रिप्लेस तो नहीं करेगा, पर उसको सुपर चार्ज करेगा। क्योंकि जैसे एक CPU होता है, उसके बाद फिर GPU आया था, अब QPU आएगा। वो क्लासिकल कंप्यूटर को एबल करेगा जो वो पहले नहीं कर सकता था। वो उसको नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा, वो उसको सुपर चार्ज कर देगा एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर। और जो आपका सवाल है कि मैं इसके ऊपर स्टम्बल अपॉन कैसे हुआ, जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी की है, उसके ऊपर मेरे पास एक थॉट आया था दैट राइट नाउ इफ एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स AI, व्हाट इज द थिंग आफ्टर AI के बाद क्या है, AI के बाद नेक्स्ट बिग थिंग क्या है जो पूरे ग्लोबल लैंडस्केप को चेंज कर देगा। और उसके ऊपर मैं स्टम्बल अपॉन हुआ क्वांटम कंप्यूटिंग के। और सबसे पहले मैं क्वांटम फिजिक्स सीखी, फिर मैं क्वांटम कंप्यूटिंग, और अब मैंने किसकिट। वाओ। अच्छा शाह हुसैन, हमें ये पता है कि जो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं वो एवरेजेस निकालते हैं, उन एवरेजेस में से रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स के ऊपर वो फिर अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन या अपना फाइनल रिजल्ट आंसर वो उसके ऊपर अपना डिपेंड करता है उनका। Quantum computing, all possibilities all at once and you pinpoint the right answer out of a million options. पाकिस्तान का फ्यूचर, अब आप IBM सर्टिफाइड हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर और इस फ्यूचर के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन आप किस तरह से देख रहे हैं? जो big कंपनीज है, through my experience at Programmer Force, I found out that big companies like IBM, Google, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, किन्होंने नहीं इन कंपनीज का नाम सुना हुआ, पर इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं खाली क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। ऐसे हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी है, उन्होंने एक क्वांटम लैब बनाई है। बस एक प्रॉब्लम है, अगर जो आउटसाइड कंट्रीज़ की बिग कंपनीज़ है, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, हमारी खुद गवर्नमेंट क्वांटम लैब बना रही है, तो फिर हम क्वांटम डेवलपर कहाँ से लाएंगे? अगर हम खुद अपने पीपल को, अपने यूथ को, अपने जो टैलेंटेड पीपल है, उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि ये होता है क्वांटम कंप्यूटिंग, हम उनको एक स्टेज नहीं देंगे बताने के लिए, तो फिर हम क्वांटम डेवलपर कैसे नहीं बनाएंगे? अच्छा, इसी को थोड़ा सा और डेवलप करें, ये बताएं कि किसके, जिसमें आपने अपना कोर्स किया है, वो स्पेसिफिकली क्या प्रोग्राम है, क्या टेक्नोलॉजी है, और हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? जो किसकिट है वो वन ऑफ द मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। अब आप सोचिए कि मैंने किसकिट की और भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस है, फॉर एग्जांपल पेनीलेन और सर्क, बट व्हाई डिड आई चूज किसकिट स्पेसिफिकली? बिकॉज किसकिट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड, इट इज़ द मोस्ट बैलेंस्ड लैंग्वेज। वो उसके अंदर सब कुछ है, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। ऐसे जो पाइथन है वो मेरे नीश के लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बेस्ट लैंग्वेज थी, ऐसे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किसकिट बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि वो एक ऑल राउंडर गोल्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ऑल द वेरी बेस्ट। शाह हुसैन, आपने बहुत अच्छी बातें पॉइंट आउट की हैं कि आप लैब तो बना देंगे, लेकिन अगर डेवलपर ही मौजूद नहीं होंगे, ट्रेनर्स मौजूद नहीं होंगे, अच्छे कोर्सेज मौजूद नहीं होंगे, तो लोग सीखेंगे कैसे? एट द सेम टाइम जब तक लोगों को एक्सपोजर नहीं होगा कि व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, तब तक वो इस तरफ आएंगे कैसे? लेकिन आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया है। आई होप स्टेक होल्डर्स इसको देखेंगे और इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। एंड आई होप हम देर ना कर दें, क्योंकि हम हमेशा देर कर देते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाने में। लेकिन मुझे शाह हुसैन की पेस जो है ना वो बिल्कुल ठीक लग रही है। बिल्कुल, थैंक यू शाह हुसैन।
शान, आपने Thank टाइम you so निकाला much. और आपने हमें ज्वाइन किया. इसी के साथ अपने व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज, और वो मैसेज ये है कि जब आपके बच्चे किसी डायरेक्शन में चल रहे हों तो उनको उस डायरेक्शन में प्रोपेल करने के बारे में सोचा करें. उनका रास्ता अपने वक्त और अपनी सोच के हिसाब से चेंज करने का मत सोचा करें, बिकॉज आने वाली नस्ल एक नई दुनिया के लिए पैदा हो रही है. इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, वापस आएंगे तो मुलाकात होगी.